हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम इस क्लास में देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे हम हल करते हैं, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में लिखा गया है नाम भूत अनिश्चित काल। तो जिस प्रकार हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट टेंस में हमने चारों टेंस पढ़ लिया है। आज से हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है पहचान कि ऐसे वाक्यों के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे। या तो अंत में लिखा रहेगा या, ई, ये। अब देखिए या में भी आ का मात्रा है, ई में भी ई का मात्रा है और ये में भी ए का मात्रा है। तो या तो आप वाक्य के अंत में क्या लिखा होगा, ता था लिखा होगा, ती थी, या तो ये सब मात्राएं आएंगे। और देखिए यहां पर लिखा गया है सहायक क्रिया डिड। क्या लिखा गया है? सहायक क्रिया डिड लिखा गया है। तो चलिए, हमने पिछली जितना टेंस हमने पढ़ा था उन सभी टेंसों में हमने क्या किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम देख लिया है। अर्थात पूरा हमारे नियम क्या हो गया है, याद हो गया है। आज से जब हम टेंस पढ़ेंगे अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब हमें नियम जब याद हो गया है तो नियम हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम देखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो थोड़ा सा चलिए यहां पर देखेंगे पहला नंबर, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए पहला नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका हिंदी में नाम है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब देखिए, यदि कोई नया नियम होगा तो हम नियम देखेंगे। जैसे इसमें पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में नियम क्या है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब अफर्मेटिव होता था तो उसमें डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता था, वैसे ही इसमें है। अगर अफर्मेटिव है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे प्रेजेंट में अफर्मेटिव जब होता था डू डज का प्रयोग नहीं किया जाता था, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि यह नियम नया है। यदि, डायरेक्ट ऐसे लिखिए आप, यदि वाक्य सकारात्मक है यदि वाक्य सकारात्मक है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, आप याद रखना है कि अफर्मेटिव यदि है तो डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था लिखी जाती है। क्रिया की दूसरी अवस्था, अब दूसरी अवस्था को हम कहते हैं सेकंड फॉर्म। क्या कहते हैं? वर्ब, क्रिया का मतलब होता है वर्ब और दूसरी अवस्था का मतलब सेकंड फॉर्म। तो लिखेंगे हम सेकंड फॉर्म, ऐसे आप लिख लीजिए सेकंड फॉर्म, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था लिखी जाती है। तो लिखा गया अफर्मेटिव में नियम क्या है कि यदि वाक्य सकारात्मक है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि क्रिया की दूसरी अवस्था अर्थात सेकंड फॉर्म लिखी जाती है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में था कि अफर्मेटिव जब होता था तो डू डज का प्रयोग नहीं करते थे, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में भी अगर अफर्मेटिव है डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वर्ब का क्या लिखेंगे, थर्ड फॉर्म।
जैसे पहला नंबर एग्जाम्पल देखिए, पहला नंबर कि राम विद्यालय जाता था, अंत में क्या आना चाहिए, ता था। ऊपर देखिए पहचान लिखा गया है, राम विद्यालय जाता था। अब राम का इंग्लिश क्या लिखेंगे, राम। अब इसमें डिड का प्रयोग नहीं करेंगे सहायक क्रिया, डायरेक्ट अब लिखिए जाना, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, राम वेंट टू स्कूल। अब चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, उससे मतलब नहीं है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम वर्ब का क्या लिखेंगे, सेकंड फॉर्म। राम विद्यालय जाता था, राम वेंट टू स्कूल। अगला नंबर जैसे देखिए, दूसरा नंबर, वह वहां किताब बेचता था। देखिए दूसरा नंबर कि वह वहां किताब बेचता था। अब देखिए वह का इंग्लिश लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही। अब बेचना का लिखेंगे सेल, सोल्ड, क्या होता है, सेल, सोल्ड, लिखेंगे ही सोल्ड। किताब का लिखेंगे बुक, ही सोल्ड बुक। वहां का लिखिए देयर का मतलब वहां, ही सोल्ड बुक देयर, वह वहां किताब बेचता था। ऐसे ही मतलब आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। चलिए और आपके बुक में देखिए इसका एग्जाम्पल दिया गया है, और एग्जाम्पल है जैसे मैंने अपना पाठ याद किया, मैंने अपना पाठ याद किया। अब देखिए यह भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि अंत में क्या आया है, देखिए या। तो मैंने अपना पाठ याद किया, मैंने का इंग्लिश लिखेंगे आई, इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। याद करना का, लर्न का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, लर्न का होता है LEARN, सेकेंड और थर्ड फॉर्म टी लगा दीजिए, ये हमारा हो जाएगा सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसके बाद अपना पाठ, तो अपना का अंग्रेजी लिख दीजिए आई के साथ में अपना का इंग्लिश माई, और पाठ का इंग्लिश लेसन। ऐसे ही आपको करना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। चलिए अगला नंबर सेंटेंस, जैसे अगला नंबर क्या है, उसने तुम्हें बुलाया। अगला नंबर सेंटेंस, उसने तुम्हें बुलाया। अंत में देखिए आया है, यहां पर देखिए अंत में आ का मात्रा आना चाहिए, बड़ी का मात्रा आना चाहिए, और ए का मात्रा आना चाहिए। या तो डायरेक्ट हमने लिख दिया है या ही, या लिख भी दिया है। तो उसने तुम्हें बुलाया, उसने का मतलब ही, उसने का इंग्लिश क्या होता है, ही। बुलाना का कॉल्ड, ही कॉल्ड, और तुम्हें का इंग्लिश क्या हो गया, यू। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब चलिए अगला नंबर देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला नंबर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को हम कहेंगे नकारात्मक
वाक्य। नकारात्मक वाक्य। चलिए, निगेटिव यदि सेंटेंस है तब उसमें आप प्रयोग करेंगे डिड का। किसका प्रयोग? तो अफर्मेटिव जब होगा तब भी डिड का प्रयोग नहीं होगा, बाकी अब जितना भी सेंटेंस होगा सब में डिड का प्रयोग होगा। लिख लीजिए, यदि वाक्य नकारात्मक है, यदि वाक्य नकारात्मक है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है। तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग किया जाता है तथा नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट डिड के तुरंत बाद लिख देते हैं। नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट डिड के तुरंत बाद लिख देते हैं। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। तो जब वाक्य निगेटिव है डिड लगाएंगे और डिड के बाद नॉट लगाएंगे। अब वर्ब का पहली अवस्था लिखा जाएगा। जब अफर्मेटिव होगा तभी सेकंड फॉर्म, अब निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म। चलिए, पहला नंबर उदाहरण देखिए। पहला नंबर जैसे हमारा है कि राम ने अपनी किताब नहीं खोई। चलिए, पहला नंबर, राम ने अपनी किताब नहीं खोई। राम ने अपनी किताब नहीं खोई, निगेटिव सेंटेंस है। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। राम का इंग्लिश राम, अब सहायक क्रिया लिखेंगे डिड। डिड के बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट। राम डिड नॉट, खोना का इंग्लिश होता है LOSE लॉस। LOSE लॉस मतलब खोना। राम डिड नॉट लॉस अपनी किताब, अपना का इंग्लिश हिज बुक। राम डिड नॉट लॉस हिज बुक, राम ने अपनी किताब नहीं खोई। अगला नंबर देखिए। अगला नंबर सेंटेंस, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। दूसरा नंबर, चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। अब चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे चपरासी का इंग्लिश द प्यून। क्या लिखेंगे? द प्यून। द प्यून। उसके बाद अब सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, और नहीं शब्द की इंग्लिश क्या होता है? नॉट। द प्यून डिड नॉट बजाना का रिंग। रिंग तो फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे रिंग RING। रिंग का स्पेलिंग लिखेंगे RING। रिंग द बेल। ऐसे ही आपको सेंटेंस हल करना है।
डिड लिखना है, डिड के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म। चलिए इतना लिखिए। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। पहला नंबर, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाए। तो नियम सभी को पता है कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आ जाता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखी जाती है, बल्कि इस टेंस का सहायक क्रिया क्या है, डिड। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, डिड। तो जिस टेंस में हमें नियम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे इसमें नियम की आवश्यकता पड़ा तो हमने नियम लिख लिया, जिस टेंस में नियम की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर आपको लिखाया जाएगा। बाकी हम क्या करें कि पीछे का टेंस, हमने टेंस चारों टेंस पढ़ लिया है और नियम में क्या हो गया है, याद हो गया है। चलिए पहला नंबर, क्या तुमने खाना खाया। चलिए डायरेक्ट अब देखिए पहला नंबर सेंटेंस, क्या तुमने खाना खाया। क्या तुमने खाना खाया। तो सबसे पहले लिखेंगे डिड और तुमने का इंग्लिश यू। डिड यू खाना खाया तो लिखेंगे ईट फूड। ईटन कब लिख, ईट एट ईटन। तो सेकंड फॉर्म कब लिखते, जब अफर्मेटिव होता ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म, बाकी सब में क्या वही जो स्पेलिंग होगा यहाँ पर ईट फूड वही लिखा जाएगा। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू ईट फूड। अगला नंबर सेंटेंस, क्या अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया। अगला नंबर, क्या अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया। चलिए, क्या अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया। अब देखिए इसका क्या लिखेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे सहायक क्रिया डिड, उसके बाद अध्यापक का इंग्लिश लिखेंगे द टीचर। डिड द टीचर, पढ़ाना का टीच, डिड द टीचर टीच। कक्षा में लिखेंगे इन द क्लास। उसके बाद अंत में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला नंबर सेंटेंस। अगला नंबर, क्या लड़के क्रिकेट खेले। क्या लड़के क्रिकेट खेलें। क्या लड़के क्रिकेट खेलें। अब देखिए क्या होगा, लड़के का इंग्लिश लिखेंगे बॉयज। क्या लड़के क्रिकेट खेलें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे डिड द बॉयज प्ले क्रिकेट। ऐसे ही आपको सभी सेंटेंस बनाना है। अब इंट्रोगेटिव में जो एक और होता है, जब बीच में क्या आ जाता है, क्या क्यों कैसे। तो अगला नंबर, दूसरा नंबर। चलिए दूसरा नंबर क्या है कि जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए
जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। बताइए, जब वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता था, पिछली टेंस में पढ़ाया गया हेरिंग नियम, तो उसकी अंग्रेजी क्या होता था सबसे पहले? तो पीछे का टेंस आपने एकदम धीरे धीरे पढ़ाया गया था, नियम लिखाया गया था, उसी नियम पर अब सभी टेंस बनेगा। जैसे पहला नंबर दिया गया है, तुम दिल्ली कब गए थे? पहला नंबर, पहला नंबर तुम दिल्ली कब गए? तुम दिल्ली कब गए? अब बताइए कब का इंग्लिश क्या लिखेंगे? व्हेन। कब का इंग्लिश लिखेंगे? व्हेन। उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे, और तुम का इंग्लिश यू। गए मतलब जाना, लिखेंगे व्हेन डिड यू गो टू, लिखेंगे गए मतलब जाना, तो गो टू। अब दिल्ली का इंग्लिश लिखेंगे दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली कब गए? चलिए अगला नंबर सेंटेंस वहां पर देखिए। अगला नंबर, उसने यह कार्य कैसे किया? चलिए अगला नंबर एग्जाम्पल, उसने यह कार्य, उसने यह कार्य कैसे किया? उसने यह कार्य कैसे किया? बताइए कैसे का इंग्लिश क्या लिखेंगे? हाउ, मतलब कैसे, लिखेंगे हाउ। उसके बाद डिड, उसने का मतलब ही, हाउ डिड ही, उसने यह कार्य कैसे किया। जैसे कार्य करना का डू वर्क लिखा जाता था, डू मतलब करना, तो हाउ डिड ही डू, यह कार्य मतलब दिस वर्क, ऐसे आपको बनाना है। हाउ डिड ही डू दिस वर्क, उसने यह कार्य कैसे किया। अगला नंबर सेंटेंस, चलिए अगला नंबर, कुम्हार ने बर्तन क्यों नहीं बनाए? कुम्हार ने बर्तन क्यों नहीं बनाए? कुम्हार ने बर्तन क्यों नहीं बनाए? चलिए पहला नंबर अब लिखेंगे क्यों का इंग्लिश। क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, डब्ल्यू एच वाई। अब उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया डिड। अब लिखेंगे कुम्हार का इंग्लिश वाई डिड द, और कुम्हार का इंग्लिश होता है स्पेलिंग POTTER, इसे पढ़ेंगे पॉटर। क्या पढ़ेंगे? वाई डिड द पॉटर। अब नहीं का इंग्लिश लिखिए नॉट। अब बनाना का होता है मेक, मेक का मतलब मेक। अब बर्तन का इंग्लिश लिखेंगे, तो बर्तन का इंग्लिश क्या होता है? POT, पॉट मतलब बर्तन, तो POT पॉट मतलब बर्तन, और POTTER पॉटर मतलब कुम्हार। तो लिखा गया है कि व्हाई डिड द पॉटर नॉट मेक द पॉट। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले लिखना है क्या, क्यों, कैसे, कब, किसे। जब बीच में सब आ जाए उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है।
उसके बाद सहायक क्रिया लिखना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, निगेटिव में डिड नॉट, उसके बाद इंट्रोगेटिव में यदि शुरुआत में क्या आ जाए डिड, यदि बीच में क्या क्यों कैसे आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। हर एक टेंस का नियम यही होगा।